एक तरफ टनल के अंदर मजदूर जो थे वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े उनके परिवारों की नजरें सिर्फ इस खबर पर टिकी हुई हैं कि क्या जो अंदर लोग मौजूद हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो ठीक भी हैं या नहीं, क्या वो जिंदा हैं भी या नहीं। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपल कोटी में इस वक्त से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में हुए हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब ये बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त टनल के अंदर कुल 22 लोग मौजूद थे और इनमें से 19 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनमें से 3 लोग अभी भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। इन तीनों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि गुरुवार 13 अगस्त की शाम करीब 7 बजे पीपल कोटी के मायापुर में टीएचडीसी के अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में अचानक से पानी का रिसाव हुआ और इसके साथ ही मलबा भी अंदर चला गया, जिसकी जानकारी किसी को पत हुई ही नहीं। इतना ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि साफ जो मजदूर थे वो फंस के रह गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक टनल के अंदर भारी लूज क्षेत्र अचानक टूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद ऊपर जमा पानी भी बड़ी मात्रा में टनल के अंदर पहुंच गया और अचानक पानी और मलबा आने की वजह से वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। उनको सोचने और समझने का वक्त ही नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या। हालांकि हादसे के बाद प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों के मुताबिक मौके पर 22 पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ के 27, एसडीआरएफ के 42, डीआरएफ के 4 और फायर सर्विस के 9 जवान तैनात हैं। इसके अलावा सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भी जो एक्स्ट्रा टीमें हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं और जोशीमठ से भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती टनल के अंदर मौजूद पानी और मलबा है। इसके बावजूद जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार अंदर पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि जो 3 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, क्योंकि अब तक जितना समय बीता उसके चक्कर में 7 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। वहीं हादसे में बाहर निकाले गए मजदूरों में से 13 घायलों का इलाज गोपेश्वर के जिला अस्पताल में अभी चल रहा है। एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। वहीं अस्पताल में भर्ती मजदूरों ने हादसे के बारे जो बताया, उससे ये साफ पता लग सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये घटना कितनी अचानक हुई और कितनी ज्यादा खतरनाक। पंजाब के तरन तारण के 47 वर्षीय सबीर सिंह भी हादसे में घायल हो गए हैं। उनका जबड़ा टूट गया है। उन्होंने बताया कि अचानक टनल का हिस्सा टूटा और पानी का तेज बहाव अंदर आ गया। मजदूरों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और सभी इधर उधर गिरने लगे। सब एक दूसरे से बिछड़ गए। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव के 20 वर्षीय सुनील दीवान, जो कि अभी यंग हैं, उन्होंने बताया कि हादसे के समय मजदूर टनल के पीपल कोटी साइड की तरफ थे और अचानक पानी आने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सबके सामने इतना ज्यादा पानी और मलबा आ गया कि सब घबरा गए। वहीं झारखंड के मजदूर भी इसमें फंसे हुए हैं, इस हादसे में घायल हुए हैं और किसी के पैर में चोट लगी है तो किसी को मलबे की वजह से चोट आई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के तिलक राज के मुताबिक करीब 1800 मीटर के बिंदु पर पानी का बहाव आया और इसी दौरान इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी चमोली के डीएम गौरव कुमार कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये पूरा चल रहा है सब कुछ प्रोसेस। उन्होंने भी अपना बयान दिया कि अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, इसकी पुष्टि की। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीपल कोटी पहुंच चुके हैं। उन्होंने घटनास्थल पर चल रहे राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे दिए। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज है, जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री गोपेश्वर जिला अस्पताल जाकर घायल मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे और उनके परिवारों से भी वो कांटेक्ट कर रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद एक पुरानी घटना का जिक्र भी होने लगा। इसी टीएचडीसी परियोजना की टनल में 30 दिसंबर 2025 को भी ऐसा ही हादसा हुआ था। उस वक्त शिफ्ट बदलने के दौरान मजदूरों और कर्मचारियों को ले जा रही लोको ट्रेन की सामान ढोने वाली दूसरी लोको ट्रेन से टक्कर हो गई थी। इस हादसे में करीब उस वक्त 88 मजदूर जो थे वो घायल हो गए थे। फिलहाल पीपल कोटी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सभी की नजरें उन 3 मजदूरों पर हैं जो अभी भी उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जो लगातार यही मना रहे होंगे कि काश हमारी जान बच जाए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की जो बचाव दल की जो टीम है वो कोशिश में लगी हुई है, जल्द से जल्द उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही जो बाकी मजदूरों का परिवार है वो भी काफी ज्यादा चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, क्योंकि
उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर टनल में चल क्या रहा है, और वो लगातार यही बना रहे हैं, यही कामना कर रहे हैं कि उनके जो लोग अंदर फँसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और जिन मज़दूरों को बाहर निकाला गया, उनका परिवार भी काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त दुखी है, और इस वक़्त जो सीएम हैं, वो भी उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी उन 3 मज़दूरों के साथ क्या होता है, उनको कितना जल्द बाहर निकाला जाएगा, जो भी अपडेट्स आएँगी, वो आप तक साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और बाकी और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,